नमस्कार दोस्तों। मेरी बेटी का आईआईटी में चयन होने के बाद में उसको प्रवेश दिलाने के लिए उसके साथ में मेरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में जाना हुआ। तब रास्ते में एक ऐतिहासिक शहर आया जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। उसको देखने का मुझे अवसर मिला, तो आइए मैं आपको भी उसके दर्शन करवाती हूँ। दोस्तों, 1960 में बनी फिल्म मुगल आजम के पहले ही सीन में फतेहपुर सीकरी का ये दरवाज़ा नज़र आता है। इसके बाद में पंचमहल, अनूप तालाब और बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद साहब की ख्वाबगाह। अगले सीन में पृथ्वीराज कपूर, जो कि इस फिल्म में अकबर बने हुए हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह पर नजर आते हैं। फिल्मों में ताज नगरी की ये बानगी भर है। इस में बंटी और बबली, सलामे इश्क, दिल्ली 6, नमस्ते लंदन, तेरा जादू चल गया, गरम हवा, ड्रीम गर्ल, तेवर, यमला पगला दीवाना, 14 अकबर, भूमि, नेमसेक, स्लमडॉग मिलेनियर, रूह अफ़ज़ा, एक दीवाना था, जींस, ढीठ पतंगे, किटी पार्टी, जोनी मस्ताना, यंगिस्तान, मेरे ब्रदर की दुल्हन, बेवफा, परदेस, तेरे नाम और शहीद भगत सिंह जैसी जाने कितनी ही फिल्में इसी फतेहपुर सीकरी की इसी प्राचीर के अंदर फिल्माई गई है। फारसी भाषा में फतेह का अर्थ होता है विजयपुर यानी नगरी। फतेहपुर को विजय का शहर भी कहा जाता है। 1571 में बादशाह अकबर ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की, तब उन्होंने यह फतेहपुर बसाया। और सीकरी का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति आभार। निसंतान अकबर जब संतान प्राप्ति के दुआओं मन्नत के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जा करके मन्नतें और दुआएं मांगते हुए थक चुके थे, निराश हो चुके थे, तब उनको शेख सलीम चिश्ती की प्रसिद्धि के बारे में मालूम चला कि जहाँ जाने से उनकी संतान की प्राप्ति की जो ख्वाहिश की मन्नत पूरी हो सकती है। तो माना जाता है कि बादशाह अकबर आगरा से नंगे पांव पैदल चलते हुए यहाँ तक पहुँचे थे और उन्होंने शेख सलीम चिश्ती की कृपा दृष्टि से उनको जब पुत्र प्राप्ति हुई, तब उन्होंने इन्हीं के नाम से अपने बच्चे का नाम शेखू रखा था, जो बाद में सलीम और बड़ा होकर के जो राजा जहांगीर बने थे, जिसकी वास्तुकला और निर्माण के तरीके को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ विश्व के सबसे बड़े दरवाजे की, जिसका नाम बुलंद दरवाजा है, जिसे बादशाही दरवाजा या शाही दरवाजा भी कहते हैं, क्योंकि इसे सिर्फ बादशाह अकबर के आने जाने के लिए ही बनाया था। बादशाह जब नमाज पढ़ने जाते या दुआ करने के लिए जाते, तो उस समय इसी दरवाजे से होकर के जाते थे। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा ही नहीं, हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना भी है। इसे बनाने में 12 वर्षों का समय लगा था। 1602 ईस्वी सन में अकबर द्वारा गुजरात पर जब विजय प्राप्त की गई, तो उसकी स्मृति में इसे बनवाया गया था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इसके अंदरूनी भाग पर सफेद और काले संगमरमर की नक्काशी की गई है। इसमें 400 साल पुराने आबुनस की लकड़ी से बने विशाल किवाड़ आज भी चौक की त्यों लगे हुए हैं। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें लिखी हैं। दरवाजे पर गुंबद और मीनारें भी बनी हैं। बुलंद दरवाजा तक जाने के लिए 52 सीढ़ियां बनी हैं। दोस्तों, ये 52 सीढ़ियां परिचायक हैं उन दिनों की, जब अकबर को गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए
52 दिनों तक संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने उन चीजों को याद करते हुए, उस संघर्ष को याद करते हुए और बुलंद दरवाजे तक उन्होंने 52 सीढ़ियां बनाई है। दोस्तों, बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 54 मीटर यानी 177 फुट है और चौड़ाई 35 मीटर यानी 117 फुट है। इसकी बाईं ओर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद बनी हुई है और सामने की ओर बनी हुई है शेख सलीम चिश्ती की मजार। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के किले की सबसे ऊंची इमारत पंचमहल है, जिसका निर्माण बादशाह अकबर ने 1560 ईस्वी में करवाया था। पंचमहल 176 स्तंभों पर टिका हुआ है और 5 मंजिला बना हुआ है, इसीलिए इसको पंचमहल कहते हैं। दोस्तों, इसकी एक विशेषता है कि इसकी हर मंजिल अपनी निचली मंजिल से छोटी है। इसकी पहली मंजिल में 84 स्तंभ है, दूसरी में 56, तीसरी में 20 स्तंभ, चौथी में 12 और अंतिम और 5वीं मंजिल में 4 स्तंभ है। और इन 4 स्तंभों पर बहुत ही सुंदर एक गुंबद बना हुआ है। यह बौद्ध वास्तुकला से प्रेरित लगती है, क्योंकि बौद्ध धर्म के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, मंदिर हैं, पूजा के स्थल हैं, बिल्कुल ऐसे ही बने होते हैं। ये दिखने में वास्तव में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसीलिए यूनेस्को ने इसे 1981 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। दोस्तों, किले ये बहुत ऊंचाई पे था, इसलिए किले में जितने भी साहित्यिक आयोजन होते हैं या मनोरंजन के कार्यक्रम होते थे, तो बादशाह अपनी रानियों के साथ यहीं बैठ करके देखते थे। ये बहुत ही खुला, हवादार और शीतल स्थान है, इसलिए इसको हवा महल भी कहते हैं। गर्मियों के समय में बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ यहीं बैठ करके विभिन्न तरह के खेल खेला करते थे। बादशाह की मुस्लिम रानी रुकैया बेगम जब ईद आती थी तो ईद का चांद यहीं से देखती थी। बादशाह की हिंदू रानी जोधाबाई जब करवा चौथ आता था तो करवा चौथ का चांद यहीं से देखती थी। और गर्मियों में बादशाह की ईसाई बेगम मरियम जब उसको हवा खानी होती थी तो इसी महल पर आकर ठंडी ठंडी हवा लेती थी। दोस्तों, पंचमहल के ठीक सामने लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक बहुत ही शानदार और सजावटी तालाब बना हुआ है। इस तालाब का नाम अनूप तालाब है। कहते हैं उस समय तालाब के पानी में गुलाब की बहुत सारी पत्तियां डली हुई रहती थी। जब हवा चलती थी तो ये तालाब और आसपास का वातावरण गुलाब की खुशबू से महक उठता था। इस तालाब के बीचों बीच एक ऊंचा और चौकोर मंच बना हुआ है और चारों तरफ बैठने की जगह है। इस मंच तक जाने के लिए 4 पुल बने हुए हैं जो तालाब को 4 वर्गों में बांट देते हैं। इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर जालीदार रेलिंग है। इस रेलिंग को पानी से ऊपर निकले खंभों से सहारा दिया गया है। अकबर संगीत और कला के बेहद शौकीन थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार तानसेन जी उनके दरबारी कवि और 9 रत्नों में से एक थे। वे तालाब के इसी मंच पर बैठ करके अपना शास्त्रीय संगीत सुनाते थे। वे शाम के समय जब दीपक राग आते थे तो दीपक स्वतः ही जगमगा उठते थे। एक बार इसी मंच पर बैठ करके संगीतकार तानसेन जी की दूसरे शास्त्रीय संगीतकार बेजू बावरा जी से कड़ी प्रतियोगिता हुई थी। तानसेन जी ने जहां दीपक राग आकर के दिए जलाए थे तो बेजू बावरा जी ने राग मल्हार गा करके तानसेन जी के जले हुए दीपक को बारिश बुला करके बुझा दिए थे।
इस तरह से तानसेन जी को हरा करके और बेजू बावरा जी श्रेष्ठ सिद्ध इसी मंच पर हुए थे। इसलिए इस तालाब को भावपूर्ण रागों का तालाब भी माना जाता है। अकबर की सभी रानियां पंचमहल से और दरबारी और स्वयं अकबर दीवाने खास से अनूप तालाब पर होने वाले सभी कार्यक्रमों का आनंद लेते थे। दोस्तों, यह तुर्की की रुकैया सुल्ताना बेगम का महल है। यह लाल पत्थर से बने भव्य मंडप में एक कमरा है जो चूना और लाहौर ईंट से बना हुआ है। यह देखने में ताजमहल के गुंबद की तरह दिखता है। इसकी चारों ओर अलंकृत स्तंभों वाले बरामदे हैं। इस कमरे के अंदर और बाहर फूल, पत्तियां और ज्यामितिक अलंकरण है जिन्हें देखकर लकड़ी की सजावट का आभास होता है। इसके आलों की आकर्षक डिजाइन व अलंकरण बहुत ही दर्शनीय है। रुकैया बेगम सन 1557 से लेकर 1605 तक मुगल साम्राज्य की मलिका रही थी। यह अकबर की पहली और प्रमुख पत्नियों में से एक थी। अकबर और रुकैया बेगम साथ साथ खेल करके बड़े हुए थे क्योंकि यह अकबर की चचेरी बहन थी। इनकी 9 वर्ष की आयु में अकबर से मंगनी हो गई और 14 वर्ष की आयु में निकाह हो गया। इनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने शाहजहां को गोद लिया था। दोस्तों, ये जोधाबाई के गार्ड का कमरा है जिसमें जोधाबाई के महल में जाने से पहले इस गार्ड से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसकी अनुमति के बिना कोई भी महिला जोधाबाई से मिलने ही नहीं जा सकती थी। पुरुष के नाम पर तो अकबर के सिवा किसी को भी प्रवेश की अनुमति ही नहीं थी। ये अकबर की दूसरी पत्नी और बहुत ही प्रिय रानी जोधाबाई का महल है। स्वयं अकबर का भी इतना भव्य महल नहीं था जितना भव्य महल उन्होंने जोधाबाई को बना करके दिया है। इतने विशाल दिखने वाले इस महल में बाहर की साइड में 2 बालकनियां बनी हुई है जहां 2 हिंजड़े रक्षक के रूप में खड़े होते थे। अंदर से इसके सारे हिस्सों को छुपा कर रखा गया था। इस ऊंचे और कलात्मक दरवाजे से अंदर आने पर हम बहुत बड़े हॉल से गुजरते हैं जहां से अंदर की तरफ का रास्ता साफ साफ दिखाई देता है। ये सीधा रास्ता हमें महल के मुख्य आंगन की तरफ ले जाता है जिसके चारों तरफ रिहायशी कमरों को बनाया गया था। इन इमारतों में राजस्थानी, राजपूताना, इस्लामिक शैली का मिला जुला उदाहरण देखने को मिलता है। ये एक तरह से दिखने वाले छज्जों से सजाई गई इस 2 मंजिला इमारत को बलुआ लाल पत्थरों से बनाया गया है। इस महल की एक खास विशेषता है कि इसे कोष्ठकों की सहायता से सजाया गया था। भवन की चारों तरफ लटकदार छज्जे बनाए गए थे। भवन का ये हिस्सा जोधाबाई गर्मियों में इस्तेमाल करती थी क्योंकि इस महल के पीछे मोती झील होने के कारण यहाँ झरोकों से ठंडी ठंडी हवा आती थी। बारीक कलाकारी से गढ़े गए पत्थरों के पिलरों पर छत को आधार दिया गया था। भवन के खुले हवादार बरामदे में छोटे छोटे झरोखे दिखते हैं जिन्हें शायद अंदर के कमरों से बाहर की तरफ झांकने के लिए बनाया गया होगा। ये पूरी तरह से हिंदू राजपूताना शैली में बनाए गए हैं। इस भवन में बहुत ही सुंदर कलाकारी और नक्काशी देखने को मिलती है। देखिए, कमल के फूलों की जालीदार नक्काशी और ये घुमावदार तोरण द्वार की कलाकारी देखिए कितनी आकर्षक दिखती है। इसमें बहुत सारे छोटे बड़े कमरे भी बनाए हुए हैं जो आज भी बिल्कुल अच्छी हालत में है। देखिए,
ये जोधाबाई का मंदिर है। इस 2 मंजिला इमारत में खुला प्रवेश द्वार है जो किसी हिंदू मंदिर के प्रवेश द्वार जैसा ही लग रहा है। इसमें छोटी छोटी नक्काशियों से बाहर की दीवारों को कितनी खूबसूरती से सजाया गया था। सजावटी स्तंभों की सहायता से आधार दिए गए इस मंदिर के बीचों बीच भगवान के लिए एक वर्गाकार आधार वाला आसन बनाया गया था। शायद यहीं जोधाबाई अपने इष्ट की पूजा करती थी। हिंदू वास्तुकला से सजाए गए इस मंदिर में दीवारों पर नक्काशीदार अलमारियां बनाई गई हैं। इसमें सभी हिंदू प्रतीकों जैसे कलश, नारियल, फूलों की लताओं और मंदिरों की घंटियों को दीवारों पर बहुत ही खूबसूरती से उकेरा है। जोधाबाई इस हिस्से को सर्दियों में इस्तेमाल करती थी। ये भी राजपूताना वास्तुशैली में है। नक्काशीदार खंभों और दीवारों पर बनाई गई इन अलमारियों में कभी शानो शौकत की चमकती रोशनी बिखरी रही होगी। ऊंचे ऊंचे छतों वाले इस भवन में आज भी शाही दौर की भव्यता साफ साफ झलक रही है। ऊंचे ऊंचे छतों वाले इस भवन में आज भी शाही दौर की भव्यता साफ साफ झलक रही है। सन 1570 के आसपास बनाई गई जोधाबाई के महल की वास्तुकला आज भी बिल्कुल ऐसी दिखती है। तो सोचिए कि शुरुआती समय में ये कितनी खूबसूरत हुई होगी। बस फर्क तो सिर्फ इतना है कि उस समय यह राज दरबारियों, राजा रानियों से भरा हुआ महल होगा, लेकिन आज यह बिल्कुल निर्जन रह गया है। और देखिए जोधाबाई के महल के पास में ये दासियों के अलग से कमरे बनाए गए हैं। ये जोधाबाई का रसोई घर है जहां हिंदू रीति रिवाजों से रसोई तैयार की जाती थी। दोस्तों, यह दीवानी खास महल है। इसका अर्थ है कि इस महल में राजा के मंत्री और कुछ खास लोगों को ही यहाँ आने की अनुमति होती थी। इस तरह से इस दीवानी खास महल में भी अकबर के मंत्री, उनके खास लोग और नवरत्न के बैठने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए और उनसे मंत्र गणना के लिए ही इसे विशेष तौर से बनाया गया था। यह कोई बहुत बड़ी इमारत नहीं है, लेकिन इस किले में जितने भी प्रशासनिक इमारत है उन सब में ये बहुत ही अलग ढंग से बनी हुई है। ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसको इस्लामी और हिंदू वास्तुकला का अनूठा मिश्रण देकर के बनाया गया है। इस आयताकार रूप से बनी हुई 2 मंजिला इमारत को जब हम बाहर से देखते हैं तो ये 2 मंजिला जरूर नजर आती है, लेकिन जब हम इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो अंदर से इसके एक ही छत नजर आती है। ये मान के चलिए कि जो डुप्लेक्स भवन आजकल प्रचलन में आ रहे हैं वो अकबर ने उसी समय शुरुआत कर दी थी। इसकी छत के चारों कोनों पर 4 छतरियां बनी हुई है और इसके चारों तरफ से आने के लिए दरवाजे बने हुए हैं जो एक ही हॉल में जाते हैं। एक विशाल नक्काशीदार स्तंभ इस हॉल का केंद्र बिंदु है। यह स्तंभ एक पत्थर के सिंहासन के मंच को सहारा देता है जिस पर अकबर बैठता था, और इसके चारों ओर रेलिंग और दीर्घाएं बनी हुई हैं जहां पर उनके मंत्री, नवरत्न और खास लोगों को बैठने की व्यवस्था थी। इस तरह से जब एक झलक में हम इसको देखते हैं तो उस समय के आकर्षक शाही दरबार की बहुत ही खूबसूरत पेशकश हमें देखने को मिलती है। इस हॉल के बीचों बीच एक स्तंभ बना हुआ है जो सभी धर्मों का प्रतीक है। तो अकबर ने जब दीन ए इलाही धर्म चलाया था
तो उन्होंने इसी हॉल में चलाया था और यहीं उसके प्रतीक रूप में एक स्तंभ बनाया गया है जिसमें सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, इस स्तंभ के अंदर आपको सबसे ऊपर जैन धर्म का प्रतीक नजर आ जाता है। फिर उसके नीचे चलते हैं तो हमें एक उल्टे कमल जैसी आकृति देखने को मिलती है जो हिंदू धर्म की प्रतीक है। फिर उसके नीचे हमें एक लहरदार आकृति दिखाई देती है जो पारसी धर्म की प्रतीक है। उसके नीचे हमें बौद्ध धर्म का जो प्रतीक चिन्ह वो नजर आता है और सबसे नीचे जब हम देखते हैं तो उसमें सुराही नुमा कुछ आकृतियां नजर आती हैं जो मुस्लिम धर्म की प्रतीक है। तो इस तरह से अकबर ने सभी धर्मों को मान्यता देते हुए और सभी धर्मों के प्रतीक चिन्हों को इस दीन है लाई प्रतीक स्तंभ के अंदर शामिल किया था। आपको मेरा ये वीडियो और मेरी ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी